गांव में किसान रहता था। उसका नाम था राम किशोर, लेकिन गांव के लोग उसे प्यार से रामू दादा कहकर बुलाते थे। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती थे। हर कोई अपने काम से अपना घर चलाता था। रामू दादा भी उन्हीं में से एक था। उसके पास न ट्रैक्टर था न बड़ी जमीन। उसकी पूरी खेती उसके 2 बैलों पर चलती थी। सुबह होते ही रामू दादा बैलों को खोलता, खेत ले जाता और हल चलाने लगता। गांव वाले मजाक में कहते, रामू दादा, अगर ये बैल ना रहे तो तेरा काम कैसे चलेगा? रामू दादा मुस्कुरा देता और कहता, जब तक ये मेरे साथ हैं, काम चलता रहेगा। वो बैलों को जानवर नहीं, घर के सदस्य मानता था। एक दिन रामू दादा खेत से लौटा तो देखा बार खुली हुई है। उसने इधर-उधर देखा, बैल वहां नहीं थे। पहले उसे लगा शायद पास ही निकल गए होंगे। उसने आवाज लगाई, अरे! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके मन में एक डर बैठ गया। बैल चोरी हो गए थे। रामू दादा कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे-धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरा सब कुछ बता रहा था। गांव वालों ने कहा, रामू दादा, अब बिना बैल के तेरा काम कैसे चलेगा? रामू दादा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन से वो पास-पास के गांवों में जाने लगा। किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से मदद नहीं मांगी, बस एक ही बात कहता, अगर कहीं मेरे 2 बैल दिखें तो मुझे बता देना। तीसरे दिन एक खबर मिली। पास के गांव में एक आदमी 2 बैल बेचने की कोशिश कर रहा था। रामू दादा वहां पहुंचा। जैसे ही बैलों ने रामू दादा को देखा, वो जोर-जोर से आवाज करने लगे। रामू दादा ने ध्यान से देखा और तुरंत बोला, अरे, ये तो मेरे बैल हैं। फिर उसने उस आदमी से कहा, तूने मेरे बैल चुराए हैं। गांव वालों ने चोर को पकड़ लिया। बैल वापस मिल गए। रामू दादा चुपचाप बैलों के पास गया, उनके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोला, चलो अब खेत चले। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, मेहनत और सच्चाई आखिर साथ देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।